ये हालत है इस अमरीकी राष्ट्रपति की। इतना डरपोक है कि कह रहा है कि मैं नेतन्याहू को फोन करने वाला हूं कि ईरानी मिसाइलों के हमले का जवाब ना दे। जी हां, पिछले 12 घंटों से ईरान एक के बाद एक दर्जनों मिसाइल गिरा रहा है इजराइल के ऊपर। अलग अलग शहरों पर लगातार मिसाइलें बरस रही हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन करके कहने वाला हूं कि ईरानी हमलों का जवाब ना दे। बस ईरान आप पर हमला करते जाए, आप सिर्फ उन मिसाइलों को रोको डिफेंस सिस्टम की मदद से। एक भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मतलब जिमी कार्टर को अमेरिकी इतिहास का सबसे डरपोक और कायर राष्ट्रपति कहा जाता है, क्योंकि 70 और 80 के दशक में जब अमेरिकी दूतावास आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। जो ईरान में मौजूद था उस वक्त, उसके अंदर जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स थे उन्हें ईरान की सरकार ने बंधक बना लिया था। जिमी कार्टर सालों तक भी उन बंधकों को नहीं छुड़वा पाए थे। मतलब कई सालों तक उन्हें बंदी बनाकर रखा था ईरान की इस्लामिक सरकार ने। उस समय जिमी कार्टर को सबसे ज्यादा कायर राष्ट्रपति की संज्ञा दी गई थी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने वो सीमा भी तोड़ दी। मतलब एक बार को आप कह सकते हो कि यार इजराइल दूसरा देश है, क्या पता अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहते कि हम इजराइल के युद्ध में पड़े या इजराइल के लिए लड़ें। बात सही है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस समय सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें नहीं गिर रही, बल्कि अमेरिका के जो सैन्य बेस हैं अरब देशों में, वहां पर भी मिसाइलें गिर रही हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, ऐसी इनसेन फुटेज और वीडियोस निकलकर सामने आ रही है इजराइल के अलग अलग इलाकों से। इसके अलावा अरब देशों के अलग अलग ठिकानों में जहां मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकी सैन्य बेस हैं, ठिकाने हैं, उनके आसपास भी ड्रोन और मिसाइलें गिर रही हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो कहूंगा कि अमेरिकी फौज तो अटैक नहीं कर रही ईरान पर, ना ही हम बदला लेंगे ईरान से, लेकिन हम चाहेंगे कि नेतन्याहू भी बदला ना ले, बस पिटते रहें ईरान से। लेकिन अच्छी बात है कि यहां पर देश कोई और नहीं है, इजराइल है। इसीलिए इजराइल ने तुरंत बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब से 3 घंटे पहले इजरायली लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरनी शुरू कर दी और कल देर रात से हो रही मिसाइलों को न सिर्फ रोका, बल्कि इस वक्त इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और लगातार अलग अलग ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। स्पेशली वो जगह जहां से ये मिसाइल स्ट्राइक करी जा रही हैं, ड्रोन प्लेटफॉर्म से छोड़े जा रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म और लॉन्च पैड को तबाह कर रही है इजरायली वायुसेना, ताकि इन हमलों से अपने देश की सुरक्षा करी जा सके। इसके अलावा इजराइल ने चेतावनी भी दी है कि आने वाले घंटों में अगर ईरान ने लगातार हो रहे हमले नहीं रोके तो वो एक ऐसी मैसिव स्ट्राइक लॉन्च करेगा कि पूरे ईरान में भूकंप लाकर रख देगा। आज तक ईरान के ऊपर ऐसा हमला नहीं हुआ होगा, इतनी बड़ी हमले की तैयारी करके बैठा है इजराइल। लेकिन अमेरिका, जिसे दुनिया की नंबर 1 फौज कहा जाता है, वो क्या कर रही है? तो अपने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों का इंतजार। इतना अमेरिकी फौज हमले झेलती रहेगी और ट्रंप के कहने पर मुंह छुपाकर बंकर में छुपी रहेगी। और इसमें गलती अमेरिकी फौज की नहीं, क्योंकि उनके पास ताकत है, इतनी ताकत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो प्रॉपरली खुलवा सकते हैं, परमानेंट खुलवा सकते हैं। और ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स हैं उनके पैर उखाड़ कर रख दे। लेकिन क्या करे, इनका राष्ट्रपति इतना डरपोक है कि 4 हमले होने के बाद खुद व्हाइट हाउस के बंकर में जाकर छुप जाता है। हमले का आदेश कहां से देगा? इसीलिए लाचार होकर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं और वो सिर्फ एक के बाद एक हमला झेल रहे हैं। लेकिन इजराइल उन देशों में से नहीं है, इजराइल प्रॉपर जवाब दे रहा है। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि यह युद्ध अब कहां तक जाता है, क्योंकि फिलहाल तो इनसेन लड़ाई हो रही है दोनों तरफ से। मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।